नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन देखे थे। ठीक, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो जाती है तो संख्या बताइए। ठीक, तो हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारा परसेंटेज दिया होता है उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन इसलिए तोड़ते हैं कि जो बट्टे में आता है वो हमारी बेसिक वैल्यू होती है और जो ऊपर आती है वो जो घटाया जोड़ा या जितना बढ़ा वो होता है। ठीक, अब इसी को हम लोग जैसे क्या करें किसी संख्या में, तो पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या दिया है 157 1/7%। ठीक, इसको फ्रैक्शन बनाते हैं। देखो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अब 157 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप माइंड में देखिए सॉल्व लिखिए सबसे पहले। ठीक, प्लस 57 1/7 लिखिए। ठीक, अब इसका मैंने बताया था कि 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, मैंने ये भी बताया था। ठीक, अब ये देखिए 57 1/7%। अब ये किसका होता है, तो आप देखिए 1 जब 7 आए तो आप एक अंदाजा लगाइए कि 1/7 से एक बार ट्राई करते हैं। तो 1/7 क्या होता है, 14 से 2/7 ये होता है। ठीक, अब देखिए कि 57 में इसको कैसे बना सकते हैं, तो 4 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जब 56 हो जाएगा, तो यहाँ 56 लीजिए और 4 2 जा 8 हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा 56। अब जब आप इससे डिवाइड करेंगे 1 बार चला गया तो 1 लिख दीजिए, प्लस 1/7 लिख दीजिए, लिखा तो 1 और ये 57 1/7%। तो हमसे ये पता चलता है कि 57 1/7% की वैल्यू 1/4/7 होती है। ठीक, 4/7 की वैल्यू क्या होती है, 15 से 1/7% होती है। ठीक, अब इसको अब यहाँ 4/7 लिख दीजिए। ठीक, लिख दिया। अब 7 1 7 और 7 और 4 11 11/7। ठीक, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 157 से 1/7% है तो संख्या बताइए। देखो ये मैंने बताया था, ये बेसिक वैल्यू होती है। ठीक, ये क्या होती है, बेसिक वैल्यू होती है, मैंने बताया था ये। ठीक, तो ये 7 दिया है। ठीक, कह रहे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी अगर आप इसमें 64 जोड़ेंगे तो ये अपने का 157.7% हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या जोड़ना है, आप 4 जोड़ना है, 7 4 11। तो आप 4 की वैल्यू क्या दी है, 64 दी है कि नहीं दी है। ठीक, अब 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, 4 1 4 और 4 6 24 16 होगी, यानी 1 की वैल्यू 16 दी है। तो आपसे कह रहे हैं बेसिक वैल्यू बताइए क्या होगी, यानी वह संख्या बताइए। तो आप कुछ ना कीजिए, जो बेसिक वैल्यू है इसमें 7 × 16 कर दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा बताइए, 112 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। पता है समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% हो जाती है संख्या बताइए। तो आप पहले 157 फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन बनाने से पहले मैंने जैसे बताया था आपको कि पहले 157/7 57/7 को हम 4/7 में लिख देते हैं और 100 को 1 लिखते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो 11/7 आता है, तो 7 हमारी बेसिक वैल्यू होती है। और जब 7 को हम 157 पर 1/57% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी। 11 हो जाएगी, तो हम कितना बढ़ा, 64। 64 वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे क्योंकि 4 बढ़ा रहा है। तो 4 की वैल्यू 64 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 के × 7 करते हैं 12 आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका 14 नंबर। ठीक, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए का 80%, बी का 50%। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है ए का 80%। ठीक, वो क्या कह रहा है, कह रहा है बी का 50%, ये भी कह रहा है। ठीक, बी का 50%। ठीक, बराबर है, तो कह रहा है बी का A% एक्स है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, अब आप क्या करिए, देखिए सिंपल, आपको पता होगी कि जब किसी भी बराबर दो चीज़ आ जाती है तो आप वो काट देते हैं। तो आप जैसे परसेंटेज इसको काट दीजिए, इधर से इसको काट दीजिए। ठीक, 0 0 कट जाएगा, चाहे 0 0 काट दीजिए। तो यहाँ क्या आ गया, A = 8 आ गया और B = क्या आ गया, 5 आ गया। आया कि नहीं आया। अब इसको आप बट्टे में ले आइए B को नीचे, तो A/B लिख दीजिए और इधर क्या होगा, 5/8 हो जाएगा। हुआ कि नहीं बताइए, A/B की वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपको B की x की वैल्यू निकालनी, तो B की जगह क्या रखेंगे आप, 8 रखिए, और A की जगह क्या रखेंगे, A की जगह आप 5 रखिए। ठीक, 5 रखा कि नहीं रखा बताइए, रख दिया। अब इसके यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज को आप हटा दीजिए पहले। अब ये बताइए 8/5 लिख दीजिए नीचे। ठीक, इक्वल टू बाई A की वैल्यू 5 = x आ गया। ठीक, और परसेंटेज अभी रहने दीजिए। ये बताइए 1/5 की वैल्यू मैंने क्या आपको बताई थी, 1/5 की वैल्यू बताइए। 1/5 की वैल्यू मैंने बताई थी 20 बताई थी।
याद करिए 20%, ठीक। जब 20% बताई थी तो ये होता 1/5। तो जब हम यहाँ 8 का इंटू करेंगे 8/5 है, तो यहाँ भी 8 का इंटू करेंगे 8 to 16 यानी 160% हो जाएगी इसका मान, ठीक। 160 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ परसेंटेज रखे थे, मोटी बात सोचिए, ठीक। परसेंटेज था यहाँ, ये ऐसे, यहाँ भी परसेंटेज, तो 8/5 की वैल्यू 160% आएगी, इक्वल टू x परसेंटेज खत्म हो गया, इसलिए क्या है 160 आ गई वैल्यू, ठीक। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.115% का 33/3% का 1000 है, तो बताइए वैल्यू, इसका मान बताना। क्या कह रहा है 0.15%, ठीक। और क्या कह रहा है आगे, का, यानी का को हम इंटू लिख सकते हैं, बताया था पिछली क्लास में। इसका 33 से 1/3%, क्या कह रहा है 33 से 1/3%, ठीक। फिर इसका क्या कह रहा है, का 1000 है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। 1000 है कि बताइए, 1000 नहीं, सॉरी 10,000 है, ठीक। अब आपको क्या करना है इस पर, ठीक। अब देखिए 0.115%, आप पहले इसको परसेंटेज, पहले इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। 15/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। परसेंटेज को मैंने बताया था, परसेंटेज को जब हटाते तो 1/100 कर देते हैं, तो यहाँ आप 1/100 कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद दिया था 33 से 1/3% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, तो मैंने बताई थी 33/1/3% वैल्यू 1/3 हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यहाँ इंटू 1/3 लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ 1000, मतलब सॉरी 10,000 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, तो 3 से जब 15 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर होगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, भाई आपको 0.1% दी थी, इंटू 33 1/3% दिया था, ठीक, इंटू 10,000 दिया था, तो क्या था इसका मान बताइए। तो आपको 0.15, तो पहले आप दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब इसके बाद 15 ऊपर लिखा, 33 से 1/3% को आप क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, तो 1/3 लिख दिया, ठीक। और यहाँ परसेंटेज 1/100 रख दिया, इंटू 10,000 कर दिया, 5 आ गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है a+b का 15%, a-b का 25%, तो कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, a+b का कितना 15%, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है a-b का कितने 25%, हाँ 25%, ठीक। तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत, देखो जो का है उसको नीचे, ए है ऊपर, कह रहा है ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ठीक। ये कह रहा है आपको इंटू 100, हमने क्या कहा था, बताया था जो पूछा जाए ऊपर, जो दिया हो नीचे, इंटू 100, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके बाद देखिए, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 5 मतलब 5 से काटे, 5 3 15, 5 5 25, यहाँ क्या लिखेंगे 3a + 3b इंटू 5a - 5b, यही तो आएगा ना जब इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 से a काटेंगे, यहाँ 2a आ जाएगा, इधर क्या होगा 5 से 8b आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2 से 4, तो देखिए a/b क्या आएगा, जब ध्यान देंगे 4/1 आएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, तो ए आपको कितना दिया 4 दिया, और बी कितना दिया 1 दिया, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इंटू 100, जब 100 कर देंगे भाई पता है सीधा, तो कितना 400 बराबर होगा। ऑप्शन आपका कौन सा इस पर सही है बताइए, ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहते हैं, क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17वां नंबर, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो वो संख्या बताइए, ठीक। देखिए सीधा देखिए, कोई नंबर आप इसको ऐसे लेट कर सकते हैं, मान कोई संख्या आपका जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम दिग्विजय है तो डी। अब इसके क्या कह रहा है 18%, तो 18% 75% के क्या कह रहा है, 75 के 12% बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, ये कह रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक। हमने बताया था जब प्रतिशत दिया हो तो आपस में काट देते हैं, रिलेट कर लेते हैं, ठीक। जब प्रतिशत आपस में दिया तो रिलेट कर लेते हैं, जब रिलेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये जैसे 18% दिया था, ये कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से कितनी बार जा रहा है, तो आप देखेंगे 6 2 12 और 6 3 18, 3 बार गया, 3 जब यहाँ काटेंगे 3 2 6 तो 3 5 15, यानी 25 × 2, तो डी इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया, ठीक। यानी नंबर कितने दिए 50 दिए थे, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक।
अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 18वां नंबर हमारा, ठीक। देखिए 18वां नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए 18वां नंबर कह रहा है यदि ए की आय का 60% और बी की आय की 75% के बराबर है, तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताइए, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय जो है, मान लीजिए जैसे ए की आय, आप ए की आय कितनी कह रहे हैं, 60% है। मान लो कोई 60 रुपये कमाता है, ठीक, या 7 पैसे कमाता है, और कह रहा है जो बी है, ठीक, वो उसके 75% के बराबर है। ये आप इतना क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है ए की आय जो है वो 60% है और बी की आय जो है वो 75% बराबर है। मतलब जो जितना ए 60 रुपये कमाता है, बी उतना 75 रुपये कमाता है, दोनों बराबर है, ठीक। तो कह रहे बी की आय ए की आय के x% बराबर है। जो बी की आय जो है, ये कह रहे जो बी की आय है वो ए की आय के x% के बराबर है। ये क्वेश्चन का ये कह रहा है, ये बाद में आपको दे दिया, कह रहे ठीक। तो कह रहे हैं x के मान बताइए, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप पहला हमारा जो मेन वो होता है, मोटिव होता है, वो होता है पहले इनको बराबर, मतलब इनको फ्रैक्शन में तोड़ना। सबसे पहला कुछ भी देखे पहले फ्रैक्शन बनाओ, ठीक। तो जब आप इनको फ्रैक्शन परसेंटेज काट दीजिए, ठीक। अब देखिए 60 75 किससे डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो आप देखेंगे 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो यहाँ देखेंगे a अपॉन बी जो आपको आएगा वो क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आप इसके सामने वैल्यू रख दीजिए, तो जब b की जगह 4 रखेंगे और a की जगह 5 रखेंगे इंटू x% से लिख दीजिए, ठीक। अब ये बताइए 4/5 यहाँ लिख दीजिए, 5 इधर है इंटू x%। अब बताइए 1/5% को आप लोग क्या लिखते थे, 1/5% को, तो आप बताइए क्या लिखते थे, 20 लिखते थे, 20%, ठीक। तो इसी तरह जब यहाँ 4/5 है तो इंटू 4 कर दीजिए, यहाँ इंटू 4 कर दीजिए, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा, यहाँ 4 2 जा, बताइए 4 2 जा 8, यानी 80% हो जाएगा। तो सीधा सीधा 80% आ जाएगा। लेकिन यहाँ x की वैल्यू पूछी ना कि परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज आपस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कौन सा नंबर आता है, वो आता है 19 नंबर, और ये 2-3 बार पेपर में आया है एसएससी के। जैसे एक बार SSL में आया था, एक बार MTS में भी आया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का देखो 18 नंबर का कह रहा है ए का 30%, कह रहा है ए का जो है वो 30%, ठीक। इसका क्या कह रहा है, कह रहा है बी का कितना कह रहा है, बी का 0.25। अब देखो, अब बी का 0.25 ये कह रहा है, और क्या कह रहा है, वो कह रहा है सी का 1/5 है। तो कह रहा है इस पे क्या कह रहा है, इस पे कह रहा है उनका रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है ए का 30%, ठीक, बी को तो सब लोग ले लिया और सी को फ्रैक्शन में ले लिया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको तरीका क्या होगा, हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ मिले परसेंटेज में तो उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो, सबसे पहला काम। तो 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए आप। तो अब जैसे 30, अब मैंने बताया था अगर आपको नहीं आ रहा है तो जिसके परसेंटेज लगा उसको अपन 100 कर दो। जैसे अब यहाँ 30, तो 30/100 कर दो। जब 100 करोगे 0 0 करेगा तो 3/10 आया कि नहीं आया, आ गया। तो आप क्या लिखे यहाँ, ए 3/10 लिख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह क्या करिए, अब बी दिया है, अब यहाँ देखो 0.25%। मैंने क्या पहले भिन्न में आप बनाइए, सबसे पहला काम यही। तो जब यहाँ भिन्न में बनाएंगे तो यहाँ से हटाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक। 25 चौको 100, तो यहाँ क्या लिखेंगे b/4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे सी को, तो सी तो दिया ही 1/5 दिया, ठीक। लेकिन अब इन्हें आपको रेशियो बनाना है, तो रेशियो बनाने के लिए ऐसा हम लोग कोई ले लेते हैं एलसीएम जो सबसे डिवाइड, मतलब सबका डिविजिबल हो, ऐसा कोई एलसीएम लेते हैं, तभी हमारा अनुपात आएगा। तो आप देखेंगे ऊपर 3 दिया, नीचे 10 दिया, यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया। तो ऐसे क्या अनुपात लें जो 10 4 5 से कट जाए। अब बताइए, तो 10 4 5 का एलसीएम क्या लेंगे आप, तो कुछ सो 30, लेकिन 30 से 10 और 5 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 60 एक ऐसा जिससे 10 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, ठीक। तो आप एलसीएम यहाँ 60 ले लीजिए। जब 60 ले लेंगे आप यहाँ ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, ए का जो होगा वो रेशियो, जब यहाँ 10 से जब आप डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 तिक 18 18 आ गया, ठीक। इसी तरह यहाँ 4 से जब करेंगे यहाँ 15 आएगा। इसे सी से करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10। बताइए ये आया कि नहीं आया। अब देखिए अभी किसी से कट रहा है क्या, यहाँ कट रहा है। 3 6 = 18 और 3 5 = 15 और 3 4 = 12, यानी 6/5 4 आएगा।
6:5 रेशियो, इसका आंसर 4 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अब इसी तरह अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 0.1 का 0.01 कितना प्रतिशत है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, अब मैंने क्या कहा, जो पूछा जाए उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जो दिया जाए उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, लेकिन जहाँ का से उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक, जैसे पॉइंट यहाँ पर लिखिए से, और इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो इसको ऊपर लिखें जब पूछा जाए 0.1। देखिए जब आप यहाँ से 1 हटाएंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। ठीक, अब इस 0 हटाएंगे यहाँ नीचे आएगा, तो अब 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10% होती है। ठीक, 20 तक होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है P माइनस क्यू का 50%। देखिए P माइनस क्यू का 50%, ठीक, इक्वल टू इसके P प्लस क्यू का 30%, P प्लस क्यू का 30% दिया है। तो कह रहा है Q जो है Q इक्वल टू P का X%, तो X की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2-3 हो चुके क्योंकि बार बार पेपर रिपीटेड होते इसलिए कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले इनको जो परसेंटेज हटा दीजिए, मैंने हटा जैसे इसको हटा दीजिए, जो हट गया। अब यहाँ क्या करेंगे 5P माइनस 5Q, अब यहाँ जब इंटू करेंगे 3P प्लस 3Q, ये था यहाँ तक लिख लिया, तक नहीं लिखा, इतना आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, यहाँ 3P से 5P गिराएंगे, यहाँ 2P आ जाएगा, आया। अब इसके बाद यहाँ देखो 5Q और प्लस 3Q, तो इसको आप इधर ट्रांसफर करें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 8Q हो जाएगा, बताइए। ठीक, 2 से यहाँ 4 आ जाएगा। जब यहाँ 4 आ गया तो P अपॉन क्यू में फ्रैक्शन में लाइए P अपॉन क्यू को। जब आप P अपॉन क्यू को फ्रैक्शन में लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4/1, ये आया। अब यहाँ क्या कीजिए, अब Q की वैल्यू क्या दी, 1 दी है, P की वैल्यू क्या दी है 4, इसको 4 लिख दीजिए, इक्वल टू X% लिख दीजिए। ठीक, 1/4 क्या लिख सकते थे हम लोग, 25% लिखते थे, तो यहाँ 25% लिखिए। लेकिन यहाँ आपको X की वैल्यू ना कि परसेंटेज पूछा है, तो अब परसेंटेज काट देते, यानी X की वैल्यू कितने हो गई, 25 हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22 क्वेश्चन, 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो दोनों संख्या अनुपात बताइए। देखो जिससे पहले मैंने जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराया था उस पर परसेंटेज पूछ रहा था कि मतलब कि दो संख्या तीसरी संख्या से मतलब 20% 50% अधिक है, तो ए संख्या बी का कितना प्रतिशत है, ये ऐसा पूछ रहा था। लेकिन इस पर क्या अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ ना कीजिए, आप पहले दो संख्या है, पहले आप 3 संख्या मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक, मान ली। अब इसका क्या कह रहा है, पहली तीसरी समान जो पहली वो 20% अधिक है, ठीक, तो 120 हो जाएगी। और दूसरी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 50% अधिक है ना, 50%, तो आप यहाँ के 150 लिख दीजिए। ठीक, अब इसका क्या कह रहा है कि वो दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो जब अनुपात की बात होगी तो आप 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ कितने बार जाएगा, 12 और 15 किसका डिविजिबल होता है बताइए, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या आ जाएगा 3/14। देखिए आज मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए थे, शायद 13 से स्टार्ट किया था, 22 से स्टार्ट किया था। देखिए क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ से, फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, तो फ्रैक्शन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक, देखिए फ्रैक्शन बार बार याद मतलब बार बार रिवीजन करिए, सोचिए कैसे आ रही है। जैसे मैंने बताया 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं, मैंने बताया था। ठीक, इसी तरह 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, कितना 50%। इसी तरह मैंने 1/3 बताया था, 1/3 कितना लिख सकते हैं 1/3 33 है, 1/3% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह मैंने 1/4 क्या बताया, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25% लिख सकते हैं। जैसे पहले लेक्चर मैंने बताया था 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1/5 को हम लोग 20% लिख सकते हैं। इसी तरह 1/6 को क्या बताया था 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह 1/7 क्या बताया था 14 सही क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह हमने 1/8 को क्या बताया था बताइए 12.5% बताया था। ठीक, इसी तरह मैंने 1/11 को क्या बताया था 1/11 बताया था 9 सही 1/11%। ठीक है, अब इसी हाँ देखो मैंने ये 1/11 9 सही 1/11 था, लेकिन अगर मैं यहाँ पूछ लूँ 1/9 को मैंने क्या बताया था, क्योंकि 10 को तो सबको पता है 1/10 10% होता है, तो यहाँ होगा 11 सही 1/9%, ये मैंने बताया था। ठीक, अब आपको इतना मैंने बताया था। अब जैसे आपको दे दिया मान लो यहाँ 2%, ठीक, तो हम क्या कहते हैं जब 2% यहाँ देगा ऊपर तो आप क्या रखेंगे यहाँ × 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 200% हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ।
अब इसी तरह आपको जैसे दे देगा 3/2%, यहाँ 3/2%। अब आप क्या करें, देखिए 1/2 आपको 50% दिया है, तो 3/2 क्या करेंगे सीधा, या 3/2 कह रहा है ना, 1/2 तो 3 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो यहाँ 150% हो जाएगा। अब इसी तरह आपको कह देगा 4/2, तो 4/2 को आप थोड़ी ना करेंगे कि क्या करना है, आपको पता है 1/2 कितना होता है, 50 होता है, तो 4 कितना होगा, सीधा 200 हो जाएगा, तो सीधा आप 200 करिए। ठीक, अब इसी तरह से आपको दे देगा 3/2%, 5/2, तो आपको पता है 1/2 कितना होता है, 50 होता है, तो 50 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा, इस तरह 250 आ गया। ठीक, इसी तरह आगे करते चला। अब इसी तरह आपको 1/3 दिया है, अब यहाँ जैसे आपको 2/3 दे दिया, 2/3%, बताइए क्या होता है। तो जब 2/3 1/3 में पता है 33/3% दिया, तो अब यहाँ क्या कीजिए, अब यहाँ जैसे आपको नहीं आ रहा कुछ, तो आप 33 1/3% लिखिए, इंटू 2 का गुणा कर दो। जब 2 का गुणा करोगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2/3, यानी 66 सही तो 3% हो जाएगा। इसी तरह आप 3/3 करेंगे तो 100 हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप जैसे 3/3 दिया, तो आपको पता नहीं तो 1 है, तो 1 का परसेंटेज मैंने क्या बताया था, 100 बताया था कि नहीं बताया था। ठीक, अब इसी तरह क्या, अब जैसे 1/4 है, अब जैसे यहाँ आ गया 2/4, अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, तो आपको पता है 1/4 कितना होता है, 25% होता है, तो 1/4 25 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसी तरह 3/4 को क्या लिखेंगे, जब 3/4 होगा तो यहाँ कितना है 75% हो जाएगा। इसी तरह जब 4/4 लिखो तो 100% हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप आगे नेक्स्ट तक करते रहिए, जैसे हमने आपको दे रहे हैं 3/7 की वैल्यू बताइए, 4/8 की वैल्यू बताइए, ठीक, 4/11 की वैल्यू बताइएगा कल देखिए घर से। ठीक, इसी तरह 8/9 की वैल्यू बताइए, इसी तरह कैसे के दे दूँ, हाँ 4/7 दे दिया, 4/7 वैल्यू, 4-5 वैल्यू ये बताइएगा और कल। ठीक, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।